चतुर्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसके 8वें सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही है। पदार्थों को जानने के उपाय, क्या क्या उपाय हैं पदार्थों को जानने के? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और बोध, इनके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं। जीव को जानना हो, अजीव को जानना हो, किसी भी पदार्थ को जानने के ये उपाय हैं। अपन ने इसमें सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर की भी थोड़ी बात करी थी। अंतर माने विरह काल, और कुछ गुणस्थानों का अंतरकाल निकाला था ना। पहला गुणस्थान का अंतरकाल कितना होगा? किन किन गुणस्थानों का अंतर संभव है? क्यों? कौन कौन से गुणस्थानों में अंतर संभव है? उनमें अंतर होगा जो हमेशा पाए जाएंगे, वो अंतर होंगे उन गुणस्थानों में कि वो निरंतर होंगे? एक से 11 तक में अंतर है, सही। 12, 13, 14 में अंतर नहीं है, क्योंकि एक बार होने के बाद में वो गुणस्थान छूटते नहीं है। बाकी 11 तक के ऐसे हैं कि एक बार हो जाए और फिर छूट जाए। कितना अंतर है इन सबका? जगन में सबका अंतर मूर्त और उत्कृष्ट सबका एक जैसे ही उत्कृष्ट। कितना उत्कृष्ट अंतर? एक समान नहीं सबका, 1 से 11 तक का उत्कृष्ट अंतर कितना है? किंचित न्यून अर्धबुद्धल परावर्तन, ये उत्कृष्ट अंतर है सबका। ठीक है। अब ऐसे ही ये सब अंतर में सब चीज़ों पे लगाना, अपने गुणस्थान पे लगाया, जैसे मार्गड़ों पे भी लगाया जा सकता है। चारों गति का अंतर, इंद्रियों का अंतर, काया का अंतर, योग का अंतर, वेद का अंतर। स्त्री वेदी एक बार हुआ, बाद में कितने काल बाद स्त्री वेदी बने। अंतर भी है उसका। अनंत सागर, क्योंकि एकेंद्री में रहे, एकेंद्री में नपुंसक वेद होता है, तो एकेंद्री में रहने का काल अनंत सागर है। तो स्त्री वेद छूट जाए और एकेंद्री में रहे अनंत काल, तो स्त्री वेद का अंतर कितना बन जाएगा? अनंत सागर। पुरुष वेद का अंतर अनंत सागर। नपुंसक वेद का अंतर हो गया उद्धार। नपुंसक वेद का अंतर अनंत सागर बनेगा। कैसे बनेगा? अनंत सागर पुरुष और स्त्री में रहेगा। समझ में नहीं आया इसका मतलब अंतर क्या है? नपुंसक वेद का अंतर कैसे बनेगा? है? हाँ, कौन सी मिलेगी? एक इंद्री, 2 इंद्री से हो जाएगा, 3 इंद्री से, 4 इंद्री से। नपुंसक वेद का अंतर होने के लिए जीव को क्या होना पड़ेगा? पुरुष वेदी या स्त्री वेदी। पुरुष वेदी और स्त्री वेदी केवल पंचेंद्रियों में ही होते हैं। एक इंद्री से 4 इंद्री सब नपुंसक है। बच्चे होते हैं क्या एक इंद्री से 4 इंद्री? मच्छरों के भी मिनी बेबी, मच्छरों की कुछ नहीं है ये सब। स्त्री पुरुष का भेद पंचेंद्रियों में है, एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव में नहीं है। एक इंद्री से 4 इंद्री तक के सब जीव क्या है? नपुंसक है। इसलिए उसको पंचेंद्री बनना पड़ेगा। पंचेंद्री का जितना अंतर वो भी पुरुष और स्त्री बना रहेगा।
सागर बनेंगे, सैकड़ों सागर। 2000 सागर पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि 2000 सागर में रहने के लिए उसको फिर 2000 सागर में तो नरक पड़ जाएगी, ये नरक से उसको बाहर रखना है अपने, लेकिन नरक चले जाएगा तो नपुंसक वेद का अंतर खत्म हो जाएगा। तो पुरुष और स्त्री में घुमाएगा वो, पुरुष और स्त्री में घूमने के लिए वो देव पर्याय में जाना पड़ेगा, तब पुरुष और स्त्री में घूमेगा। तो अंतर कुछ सागर बनेंगे उसके, सैकड़ों सागर। ये सब निकाल कर लाना, एक काम करना, ये यदि किसी को प्रश्न मंच के प्रश्न बनाना हो ना, ऐसे प्रश्न बनाना, लोग किताबों में ढूंढते ही जाएंगे, और कम से कम पढ़ना होगा इससे उनका। नपुंसक वेद का उत्कृष्ट अंतर कितना है, पुरुष वेद का कितना है, स्त्री वेद का कितना है, क्रोध कषाय का अंतर कितना है। ये हर कोई बता सकता है। क्रोध का उत्कृष्ट अंतर कितना है, क्रोध अभी हुई, तो क्रोध के बाद में मान हो गई, या माया हो गई, या लोभ हो गई, तो फिर क्रोध में आ गया, तो अंतर कितना हो सकता है क्रोध का। अंतर तो सही बताया, अंतर्मनोरथ क्रोध का उत्कृष्ट अंतर बनेगा। अंतर्मनोरथ से ज्यादा बाकी कषाय में नहीं रह सकते। जैसे मान माया लोभ का, मैंने क्रोध को छोड़कर अन्य कषाय में रहने का काल अंतर्मनोरथ से अधिक नहीं है। ऐसे ही मान का, माया का, लोभ का, सबका अंतर्मनोरथ। हाँ, क्रोध से बाहर रहे मान में अंतर्मनोरथ कषाय बदल जाती है, मान से वापिस क्रोध में ही जाएगा अंतर्मनोरथ। मान अंतर्मनोरथ से ज्यादा नहीं चलता, क्रोध भी अंतर्मनोरथ से ज्यादा नहीं है, माया भी, सब कषाय बदल जाती है आपस में, अंतर्मनोरथ में वापिस वही कषाय आ जाती है। लेश्याओं का अंतर बता सकता है कोई? लेश्याओं का अंतर, शुक्ल एशिया का अंतर, नहीं नीचे आता है ना शुक्ल एशिया वाला भी। 90 ग्रह की मिथ्या दृष्टि रहता है जीव, तो ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। ये सब पढ़ना है भैया, बहुत चीज़ें हैं इसमें। शुक्ल एशिया का अंतर कितना बनेगा निकाल सकते हो, अभी ऐसे अपन ने जो पढ़ा उसके हिसाब से बता तो सकते हो आप लोग, लेकिन उपयोग लगाओ, आप तो पढ़ा था बता पाओगे। कितना बनेगा शुक्ल एशिया का अंतर? लेशिया कहाँ है यही नहीं मालूम ना अभी, कौन सी लेशिया कहाँ है? भवनात्रिक के कौन सी लेशिया है? अरे क्या भवनात्रिक किसको कहते हैं? तो देवों के कृष्ण लेशिया है, तो कौन सी लेशिया है? भवनात्रिक किसको कहते हैं पहले बताओ? नीचे कहाँ? यहाँ अधोलोक में कौन रहते हैं? ज्योतिषी अधोलोक में रहते हैं। तो फिर भवनात्रिक का क्या मतलब है? तो वो कहाँ रहते हैं? भवनात्रिक का मतलब क्या है? भवनवासी, अंतर और ज्योतिषी देव। भवनवासी, अंतर और ज्योतिषी तीनों मिलके भवनात्रिक कहलाते हैं। इसमें अधोलोक में तो दो ही है, भवनवासी और अंतर, वो भी सब अधोलोक में ही नहीं है, उनके यहाँ भी है थोड़े अंतर, यहाँ भी रहते हैं ना। जैसे यहाँ उनके जो है फार्म हाउस है, उनका असली निवास तो नीचे है, घूमने फिरने के हाउस है, असली तो उनके भवनवासी और अंतर जो भवन नीचे बने हुए हैं। ज्योतिषी कहाँ रहते हैं? कहाँ ज्योतिषी कहाँ रहते हैं? अपने घर के आसपास कहाँ रहते हैं? कौन सी कॉलोनी में? मेरी के आसपास रहते हैं, और भी पूरे मध्यलोक में है। असंख्यात सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब कौन है?
ज्योतिषी देवे हैं सब, कितने ही है, असंख्यात है। सबसे ज़्यादा ज्योतिषी है, ज्योतिषियों से कम व्यंतर है, व्यंतर से भी कम भवनवासी है, और भवनवासी से भी कम वैमानिक है। सब हिसाब किताब है पूरा एक एक, कुछ भी इसमें मतलब गप नहीं है। देव नहीं तो लोग लगे सब एक एक चीज का अकाउंटिंग है, कितने जीव है यहाँ। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तीनों का मिला के नाम क्या है? भवनत्री। इनके लिष्या कौन सी होती है? हाथ खड़ा करके आंसर दो, तो कुछ भी मन से बोलने से कुछ सिद्धि नहीं है। हाँ, कौन सी? कापोत भी हो सकती, पद्म भी हो सकती। चलो और कोई बात नहीं, आंसर तो कुछ भी दे सकते हो। बच्ची कितनी? 4, और उन 4 में से कुछ देना है आपने, बताओ कौन सी? कापोत। चलो बहुत बढ़िया। और क्या मैंने पढ़ाया भी नहीं है ये सब विषय, मन से कुछ भी ठोको, लेकिन इसमें ठोक नहीं। येलो 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 का आंसर सही है ये, लेकिन ये येलो से काम नहीं चलेगा। येलो को रंग बताओ ना, येलो को पीत। येलो लेशिया लिखोगे परीक्षा में नंबर नहीं मिलेगा। येलो कोई लेशिया नहीं है, पीत लेशिया है। पीत लेशिया को समझाया है येलो रंग से। क्या? काला रंग जिनको पसंद है बहुत, तो इसलिए फिर अपन उस रंग पे नहीं लगाते हैं, तो लोगों ने उल्टा सुल्टा समझेंगे। काला रंग माने कृष्ण एशिया का प्रतीक है, सफेद रंग शुक्ल एशिया का। तो भवनत्री के कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेशियाएं होती है। अशुभ लेशियाएं होती है उनको, ये होती कि नहीं होती? होती है। ये केवल अंतर मुहूर्त के लिए जब जन्म लेते हैं तब, बाकी पूरी जिंदगी भर उनकी कौन सी लेशिया होती है? पीत लेशिया। भवनत्री के जन्म के पहले अंतर मुहूर्त में अशुभ लेशिया होती है, और उसके बाद फिर उनके शुभ लेशिया होती है, पीत लेशिया। और वैमानिकों के पहले दूसरे स्वर्ग में पीत, तीसरे से 12वें तक पद्म, और 13वें से ऊपर शुक्ल। ऐसा है। ये सब पढ़ना अब आप लोग, क्या है कितना अपन बताएं इसको, सब पढ़ के आना है थोड़ा, कौन से देव को कितनी लेशिया। मेरा तो प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं आगे चल जाऊंगा। शुक्ल लेशिया का अंतर कितना है? ले देखो, आप अंतर देखना ना, वेद में अंतर देखते हैं, इसमें सब दिया है। पेज नंबर निकालो 48। कौन बता रहा है शुक्ल एशिया का अंदर? हाथ किसने खड़ा किया? बताओ, हाथ खड़ा किया ना, क्या पूछना है? केवल ज्ञानी को भी शुक्ल एशिया होती है? होती क्या? क्यों केवल ज्ञानी को भी शुक्ल एशिया? शुक्ल एशिया किसको कहते हैं? मुझे तो ये नहीं मालूम, शुक्ल एशिया किसको कहते हैं? क्यों दीपक, शुक्ल एशिया किसे कहते हैं? आए ना बीच में तुम, ये चक्कर। शुक्ल एशिया मैंने लक्षण बताया था, नहीं बताया था? शुक्ल एशिया के लक्षण बताओ 2-4। हैं? कृष्ण एशिया के लक्षण सब बता देंगे। पक्षपात नहीं रखना है। क्या? इष्ट, जोर से बोलो ना। इष्ट से राग नहीं होना, अनिष्ट से द्वेष नहीं होना, और स्त्री पुत्र आदि के प्रति मोह भाव नहीं रखना, राग नहीं रखना उनके प्रति विशेष। और क्या है? करें तो मालूम चले ना, करेंगे नहीं तो क्या मालूम चले। दया, दान में प्रीति रखना, धर्म में प्रीति रखना, सब शुक्ल एशिया के लक्षण है। शुक्ल एशिया
का अंतर कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते अंतर। शुक्ल एशिया किनको होती है? देवों को होती है मुख्य रूप से, मनुष्य और तिरंचों को भी होती है यत्किंचित। शुक्ल एशिया का अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी 5 लेशिया में जीव कितने काल रह सकता है वो निकाल दो, उनका ऐड कर दो। 5 लेशिया में रहने का काल और शुक्ल एशिया का अंतर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रही मेरी चीजें? शुक्ल एशिया का अंतर निकालने के लिए बाकी 5 लेशियाओं का मिला जुला काल कर लो, तो कृष्णनील कापोत में जीव कितने काल रह सकता है? कितने सागर? 33। कृष्णनील कापोत में 132। एकेंद्रीय पर्याय में कौन कौन सी लेशिया होती है? कृष्ण नील कापोत कितने काल रह सकता है एकेंद्रीय पर्याय में अधिक से अधिक? एकेंद्रीय में अधिक से अधिक रहने का काल कितना है? जोर से बोलो, एक आधा हाथ खड़ा करके। कौन बोलेगा? बताओ रोहित। सबसे अनंत काल मतलब कितने सागर? अनंत सागर। तो शुक्ल एशिया का अंतर कितना बन जाएगा? अनंत सागर। क्योंकि एकेंद्रीय पर्याय में रहा तो शुक्ल एशिया होगी क्या उसको? अनंत सागर बन जाएगा कि नहीं? एक बार शुक्ल एशिया छूटी फिर वापस से शुक्ल एशिया होने में अनंत सागर लग जाएंगे। पद्म एशिया का काल, पद्म एशिया का अंतर अनंत सागर। पीत एशिया का अंतर पीत एशिया का अंतर अनंत सागर। समझ में आने की बात? क्यों अंकित आ रही समझ में? कैसे बना पीत का अंतर अनंत सागर? घूमता था तो एकेंद्रीय में रहा तो पीत का अंतर हो जाएगा, क्योंकि एकेंद्रीय में पीत लेशिया होती नहीं। फिर एकेंद्रीय से जब वो वापस ऐसी पर्याय प्राप्त करेगा ना पीत होएगी, तब वो पीत का अंतर पूरा होएगा। तो एकेंद्रीय में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल अनंत सागर है, इसलिए पीत का अंतर कितना बन जाएगा? अनंत सागर में। कृष्ण लेशिया का अंतर अनंत सागर कहाँ रहेगा? अनंत सागर सबका अनंत सागर कैसे? जब कृष्ण, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए ना जब कृष्ण नहीं हो। जैसे पीत पद्म शुक्ल एकेंद्रीय में नहीं होती, तो ऐसी कोई जगह होगी जहाँ कृष्ण नहीं होगी तो अनंत सागर बनेगा। ऐसी कौन सी जगह जहाँ कृष्ण होती नहीं अनंत सागर तक? ऐसी कोई जगह है जहाँ अनंत सागर तक कृष्ण लिष्ट ना हो? कहाँ है? मोक्ष में वापिस आता है किसी फिर कृष्ण करने के लिए? अंतर तो तब बनेगा तो फिर कृष्ण होगी। अंतर नहीं समझ में आया इसका मतलब? वापिस से रिवर्स में उसको प्राप्ति होनी चाहिए। यदि प्राप्ति नहीं होगी तो अंतर नहीं बनेगा। छूटी और फिर मिले क्या? रामचंद्र जी के पत्नी का अंतर हुआ ना जब वो रावण हरण करके ले गया, तभी अंतर बना। किसी की पत्नी मर जाएगी तो उसका अंतर बनेगा। अंतर तो वापस से मिलने पे अंतर बनता है। खत्म फिर कहेगा अंतर कि 5 साल बाद तुमको वापस मिल जाएगी। तो 5 साल बाद कहाँ से मिलेगी? हम वहाँ मिल जाएंगे वही 5 साल बाद। वो अंतर, इसलिए अंतर तो जब वापस से उसी पर्याय मतलब अंतर तो पुनः मिलने पर अंतर घटित होता है। नहीं तो अंतर कहेगा अंतर किसका? कृष्ण लेशिया का। किसका कह रहे? 33 सागर क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ चल रहा है अंतर? 33 सागर है। क्यों 33 सागर है? क्या 132 सागर कैसे बनेगा? कहाँ का 33 4 मिल सकता है? नहीं बता दो कहाँ का, कोई पता चलेगा। पीठ में 33 कहाँ रहेगा? पीठ में 33 में
33 कहाँ रहेगा? मतलब कोई बात नहीं, अपन अपना दिमाग तो लगाया अपन ने कम से कम, कैसे रहेगा बता दो आप। हो सकता है रहता हो 132 नहीं, अभी कोई बात नहीं, उसमें अपन दिमाग लगाने का काम है ये पूरा। क्या आ रहा है समझ में? इसमें किताब में देख लो आप, तो सब लिखा हुआ है, पेज नंबर बताता हूँ आपको, उसमें से देख कर सकते। किसका? कृष्ण लिष्या का? आनंद सागर का? देव पर्याय में आनंद सागर रहेगा? तो आनंद सागर कहाँ रहेगा? कौन सी बाकी की होती है? आनंद सागर कौन सी पर्याय में रहता है जी? एक इंद्रिय में आनंद सागर रहता है, तो कृष्ण लिष्या होगी कि नहीं होगी एक इंद्रिय में? दोनों मिलके टोटल कर लो, फिर मेरे को बता दो। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 48 निकाला। 48 अपने को काय में लेशिया में चाहिए ना। वेद में देखो, वेद का अंदर अपना था ना नपुंसक वेदी का निकालना था, मेरे को आपको बताना था। नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि का अंतर, नपुंसक वेद वाला मिथ्यादृष्टि में अंतर कुछ कम 33 सागरों कम था भैया। नपुंसक वेदी में अंतर कितना था? कुछ कम 33 सागर था, ज्यादा अंतर नहीं। नपुंसक का कुछ कम 33 सागर है बस। क्यों, कैसे बनेगा ये कुछ कम 33 सागर? बताओ, नपुंसक का कुछ कम 33 कैसे बनेगा? नपुंसक का अंतर 33 क्यों नहीं बन सकता? सर्वार सिद्धि का देव बन जाए, तो उससे कम में बन सकता है, उससे कम में बन सकता है, 33 में नहीं बन पाया। उससे कम में वो नपुंसक वेद से चढ़ के ऊपर जाए और देव बन जाए। तो इस तो द्रव्य से नपुंसक है कि भाव से? क्या नपुंसक से देव कैसे बनेगा? नपुंसक देव नहीं बन सकता, तो मनुष्य नपुंसक नहीं हो सकता। द्रव्य की बात है कि भाव की? द्रव्य से नपुंसक, भाव से नपुंसक। नपुंसक यदि को मोक्ष हो सकता है कि नपुंसक को मोक्ष होता है? अब नपुंसक वेदी दो प्रकार के हो गए, द्रव्य वेद नपुंसक और भाव नपुंसक। हर एक वेद दो प्रकार का, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद किसको कहते हैं? शरीर के चिन्ह को द्रव्य वेद कहते हैं। और भाव वेद उन रूप परिणामों को, स्त्री योग्य परिणामों को। स्त्री योग्य परिणाम का दोषों को प्रकट करना, गुणों को आच्छादित करना। भाव से होते ही ना, ऐसे जीव कह रहे। भाव से जीव कुछ भी हो सकता है और द्रव्य से कुछ भी हो सकता है। द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री। जो गुणों का सेवन करे वो पुरुष है, गुणों में प्रीति करता है, गुणों को प्रकट करता है, पुरुषार्थमान होता है, वीर्यवान होता है, वो पुरुष वेदी है। और जो गुणों को प्रकट नहीं, दोषों को प्रकट करे, गुणों का आच्छादन करे, पुरुष रति हो, वो स्त्री वेदी है। और नपुंसक वेदी तीव्र कषाई जो होता है, स्त्री पुरुष दोनों से रमने का भाव होता है और महाकषाय होती है, वो नपुंसक वेद का लक्षण है। लेकिन नपुंसक वेद के लक्षण में जो भी चीज़ें हैं, यदि उसका सूक्ष्म अंश भी भाव से किसी के पाए जाए तो
वो नपुंसक वेदी कहलाएगा। भाव से जीव तीनों वेदी हो सकता है और द्रव्य से तीनों अलग हो सकते हैं। द्रव्य और भाव की विषमता हो सकती है, तो भाव की अपेक्षा तीनों वेद से मोक्ष हो सकता है। मतलब तीनों वेद से मोक्ष नहीं होता। पहले किसी का भाव वेद कुछ और हो, बाद में वो पुरुषार्थ करे और वेद को छोड़ दे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो भाव वेद की अपेक्षा कथन है। जिनवाणी में जहाँ भी वेद की अपेक्षा कथन मिलेगा, यदि ये मिलेगी स्त्री वेदी मोक्ष जा सकते हैं तो जा सकते हैं। कैसे? भाव की अपेक्षा। भाव से स्त्री कोई हो तो वो मोक्ष जा सकता है, भाव से पुरुष हो तो जा ही सकता है, भाव से नपुंसक हो भी मोक्ष जा सकता है। लेकिन द्रव्य से मोक्ष कौन जाएगा? द्रव्य पुरुष जाएगा, स्त्री और नपुंसक वेदी नहीं जाएगा। 9 वेद भाव। द्रव्य की अपेक्षा वेद का उदय कहाँ तक है? 14 तक। और भाव की अपेक्षा 9 तक। नहीं तो 9वें गुणस्थान में छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो वेद का अभाव कहा गया है कि 9वें गुणस्थान में वेद का अभाव हो जाता। तो 9वें से 10वें में गए तो कोई शरीर के चिन्ह का तो नहीं अभाव हो जाएगा। शरीर तो वैसा वैसे ही रहेगा, शरीर तो ही पकड़ जाएगा एकदम। तो 9वें से 10वें में आए तो शरीर अलग ही हो जाएगा एकदम, कुछ नहीं होएगा, शरीर तो वही रहेगा, लेकिन जो अंदर का भाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो भाव वेद का अभाव होता है 9वें गुणस्थान में। द्रव्य तो जब तक मनुष्य रहेगा, जो भी शरीर है उसका वो रहेगा, शरीर तो ही चेंज हो जाता है उसमें। पुरुष है तो पुरुष का शरीर है। तो ये निकाला अपना लेशिया का अंतर निकालना। पेज नंबर देखो, वेद का कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशिया, पेज नंबर 57 को दिया। शुक्ल लेशिया का अंतर कितना है? 57 पे 125 नंबर का पैराग्राफ पढ़ के बता दो कितना अंतर रहेगा। शुक्ल लेशिया का अंतर कितना रहेगा? कितना? 21 की 31 पढ़ो तो। 31 कैसे बनेगा? 31 सागर तुमको बता दो मुझे। शुक्ल लेशिया का 31 सागर कैसे? मिथ्या दृष्टि ग्रहण वाले होते हैं, कई 31 सागर तक वहीं गए, फिर बाद में फिर शुक्ल लेशिया छूट जाते हैं। शुक्ल कोई दिक्कत नहीं, बने 31 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व की अपेक्षा अच्छा पूछा है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है। एक गुणस्थान के अंदर वो गुणस्थान नहीं छूटेगा ना, उसका मिथ्या दृष्टि का 31 ही बनेगा, और असंयम सम्यक दृष्टि का असंयम सम्यक दृष्टि का भी 31 सागर का अंतर बन जाएगा। शुक्ल लेशिया में किसी गुणस्थान की अपेक्षा अंतर दिया ही नहीं। शुक्ल लेशिया का अंतर नहीं बना सकते इससे तो। है ना? 31 सागर ऐसे है कि कोई जीव त्रैलोक में उत्पन्न हुआ, 31 सागर की आयु रही, वो शुक्ल लेशिया में रहता, वहां से फिर यहाँ उत्पन्न हुआ, तो मनुष्य में तो 6 लेशिया हो जाती है। जब भी उसके शुक्ल लेशिया वापस से हो जाएगी, अंतर खत्म हो जाएगा। पहले शुक्ल लेशिया में मरा था, फिर वापस से पहले शुक्ल लेशिया के पहले कोई और लेशिया थी, पीत पद्म कुछ भी, पीत थी, फिर पद्म में आया, फिर शुक्ल में आया, शुक्ल में मरण हुआ, शुक्ल में मरण होकर ऊपर गया, 31 सागर शुक्ल में ऊपर रहा, फिर यहाँ नीचे आया, शुक्ल में आया, शुक्ल में पैदा हुआ, शुक्ल से क्या हो गई? पद्म। अंतर पूरा हो गया ना? नहीं हुआ अंतर पूरा। हाँ, अंतर पूरा हो जाएगा ना, फिर शुक्ल वापस हो, शुक्ल में रहे और फिर शुक्ल हो, पीत को छोड़ के। नहीं, शुक्ल का अंतर निकालना है। जितने काल वो शुक्ल में रहा उतने काल शुक्ल का अंतर बनेगा। देखो, पहली बार जब शुक्ल की प्राप्ति हुई, बाद में भले ही वो शुक्ल में रहा हो क्या, लेकिन जब दूसरी बार फिर प्राप्ति होगी, अंतर तो तब कहलाएगा ना। अंतर नहीं जाएगा वो।
जैसे अभी जो चीज़ मिली वो उसी में रहे और फिर पुनः वो मिले, तो बीच का अंतर तो तभी खिलाएगा ना, नया प्राप्त हुआ। नहीं, शुक्ल एक्चुअल में वो शुक्ल लेशिया का अंतर बनाना अपने को, तो शुक्ल लेशिया का अंतर तो शुक्ल लेशिया छूटने के बाद बनेगा। वो मिथ्यात्व का अंतर बताया, शुक्ल लेशिया छूट गई तो छूटने में कितने काल बनेगा? शुक्ल लेशिया का तो अनंत सागर बनेगा ना। कृष्ण लेशिया का अंतर पूछ रहे थे। अब इसमें 31 सागर कैसे है? बताओ कैसे? बताओ मुझे कैसे? ये शुक्ल एशिया में ही रहना है अपने को, और शुक्ल एशिया में रहते हुए मिथ्यात्व का अंतर बताया है कि कोई जीव शुक्ल एशिया नहीं है, शुक्ल एशिया को नहीं छोड़ रहा है, और उसमें रहते हुए मिथ्यात्व का अंतर निकालना है। तो शुक्ल एशिया में रहते हुए कोई भी मिथ्यात्व था, फिर सम्यक में आ गया, सम्यक में 31 सागर रहा, फिर अंत में फिर मिथ्यात्व में आ गया, तो वो अंतर बन जाएगा 31 सागर। बाकी जो शुक्ल एशिया उसका अंतर कितना बनेगा? अनंत सागर। शुक्ल एशिया में पर्टिकुलर गुणस्थान का अंतर दिया ही है, और जैसे कृष्ण एशिया का अंतर, तो ये तो कृष्ण एशिया में अंतर दिया है, इससे अपना काम नहीं बनेगा, आपको वो अलग पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो जो भी दिया है वो उस पर्टिकुलर उस अवस्था में रहते हुए निकाला, ठीक है। फिर आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक कॉन्सेप्ट पे समझ में आया कि नहीं अंतर का। अब अंतर के बाद में अगली प्रवृत्ति क्या है? अगला नियोग द्वार भाव। भाव तो भाव तो सबसे सरल है। भाव में यही है कि भाई ये हर गुणस्थान में कौन से भाव हैं, पहले गुणस्थान में कितने भाव हैं, भाव कितने प्रकार के होते हैं? अच्छे भाव, बुरे भाव, कितने भाव होते हैं? 2। भाव कितने होते हैं? भाव कितने हैं? 5। औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक, 5 प्रकार के भाव हैं। तो पहले गुणस्थान में कौन से भाव है? मैं बताते हूँ, सब समझ में आए। पहले गुणस्थान में भाव कर्मों का उदय हो, वहाँ तो कोई कर्म का क्षय हुआ ही नहीं है, न कोई क्षय हुआ है न कोई उपशम हुआ है। तो पहले गुणस्थान में कौन से भाव है? कर्म के उदय से होने वाले भाव को क्या कहते हैं? औदयिक भाव। कर्म का उदय इसलिए पहले गुणस्थान में औदयिक भाव। दूसरे गुणस्थान में श्रद्धा की अपेक्षा, वो श्रद्धा अव्यक्त तत्व श्रद्धान रूप है, इसलिए श्रद्धा का पारिणामिक भाव है। बाकी चारित्र मौनिका का औदयिक भाव है। दिया इसमें पेज नंबर 61 निकाला, सब दिया हुआ इसमें। इसमें पढ़ोगे आप, इसको पढ़ने में बहुत जो इसको समझ लेंगे ना, सर्वार्थ सिद्धि को 8वां सूत्र, वो पंडित है आधा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं आता है। भाव 2 प्रकार का है। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि को कौन सा भाव है? औदयिक भाव। सासाधन सम्यक दृष्टि पारिणामिक भाव। किसकी अपेक्षा? श्रद्धा की अपेक्षा, क्योंकि श्रद्धा यहाँ अव्यक्त तत्व श्रद्धान रूप है। श्रद्धा में न तो श्रद्धा जो है यहाँ पे अलग ही तरह की है। दर्शन मोनी का ना उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षय उपशम। तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? हाँ बोलो क्या? औदयिक भाव कौन सा होता है? कर्म के उदय से होने वाला मिथ्यात्व औदयिक भाव है। मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान, ये सब औदयिक भाव है। कितने प्रकार के होते हैं औदयिक भाव? 21। अभी अपन पढ़ेंगे सब। दूसरे अधिकार का पहला सूत्र तो अपन पढ़ेंगे, तब के लिए रिजर्व रख लो। अभी इतना ही याद रख लो किस गुणस्थान में कौन से भाव है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व औदयिक भाव है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, इसलिए उसका नाम औदयिक भाव। दूसरे गुणस्थान में न मिथ्यात्व का उदय है, न सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, न सम्यक का उदय है। वहाँ दर्शन होने की किसी प्रकृति का उदय नहीं है, उसका नाम है पारिणामिक भाव। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है,
वो जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति होने पर भी मिथ्यात्व जैसी सर्वघाती नहीं है, इसलिए उसको क्षयोपशमिक भाव का। इतने याद रखो। तीसरे में कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक। बस इतना रख लो, अभी बाद में सब समझ में आएगा। तीसरे में क्षयोपशमिक भाव, चौथे में बहुत बढ़िया, पांचवें में, पांचवें, छठे, सातवें में क्षयोपशमिक। आठवां यदि उपशम श्रेणी वाला है तो 8, 9, 10, 11 उपशम श्रेणी वाले औपशमिक, और 8, 9, 10, 12 छपक श्रेणी वाले क्षायी। 13वें में क्षायी, 14वें में क्षायी, सिद्धों में क्षायी। आया समझ में? नहीं आया? समझना जरूरी है, भाव में समझना पड़ेगा आपको। हर एक गुणस्थान में कौन सा भाव, देखो लिखा भी है यहाँ पे सब, एक पैराग्राफ में सब आ गया है। किन किन गुणस्थानों में क्षायिक भाव बताओ? बताओ ऋतु। बहुत बढ़िया, 8, 9, 10, 12। लेकिन वो 8, 9, 10, 12 कौन से हैं? छपक श्रेणी वाले, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि 8, 9, 10 दो तरह की श्रेणी है। तो 8, 9, 10 छपक श्रेणी वाले और 12वां, 13वां, 14वां, इन सब में कौन सा भाव है? क्षायी। जिनवाणी है आप लोगों के पास? नहीं है? नहीं है? सर्वार सिद्धि लेके नहीं आई, रखी है ना यहाँ पे पन्नी की थैली में रखी है, अच्छी संजा के, इसको निकालो आराम से। और बाकी का नहीं, सबको दो निकालो आराम से, जिनको भी चाहिए। अंदर के तालों के अंदर थोड़ी बंद करनी है अपने को। पेज नंबर 61 पे दिया है। ये पैराग्राफ काम का है, परीक्षा में आएगा, ये समझ लो। पहले गुणस्थान में औदैहिक भाव है, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव है, तीसरे गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक 3 भाव है, 5वें, 6ठे, 7वें में क्षयोपशमिक भाव है, 8वें से 11वें तक औपशमिक है उपशम श्रेणी की अपेक्षा, 8वें से 12वें तक छपक श्रेणी की अपेक्षा क्षायिक है, 13वें और 14वें में क्षायिक है। अब बताओ क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? बताओ जिनराज, क्या समझ में आया तुमको? ऐसा ऊपर से नहीं जा रहा है तुम्हारे को, थोड़ा आ रहा है, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आया कुछ समझ? क्या आया बताओ जो समझ में आया। शुरू के 4 गुणस्थान किसकी अपेक्षा है? श्रद्धा की अपेक्षा। 5 से 12 गुणस्थान किसकी अपेक्षा है? चारित्र की अपेक्षा। तो शुरू के 4 गुणस्थानों में श्रद्धा का विचार करेंगे तो पहले गुणस्थान में श्रद्धा का कौन सा भाव है? औदैहिक भाव, क्योंकि कर्म का उदय है, मिथ्यात् कर्म के उदय से पहले गुणस्थान में औदैहिक भाव है। दूसरे गुणस्थान में हम विचार करते, दूसरा गुणस्थान एकदम अलग ही है, तो पारिणामिक भाव है। और तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशमिक है, क्योंकि वहाँ कर्म का देशघाती प्रकृति का उदय तो नहीं कहा, सर्वघाती का उदय, लेकिन फिर भी तीसरे में क्या कहा? क्षयोपशमिक भाव। चौथे में जिसको औपशमिक सम्यक्त है औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक सम्यक्त है क्षयोपशमिक भाव, चौथे में क्षयिक सम्यक्त है क्षयिक भाव। इसलिए चौथे में तीनों भाव है। किसकी अपेक्षा? श्रद्धा की अपेक्षा। चारित्र की अपेक्षा क्षयिक चारित्र है वहां। क्षयिक चारित्र चौथे में है। चौथे में क्या होता है? सम्यक्त क्षयिक हो सकता है। तो चौथे गुणस्थान में सम्यक्त की अपेक्षा क्षयिक भाव है और सम्यक्त की अपेक्षा ही औपशम भाव है। औपशमिक चारित्र तो कहां होगा? चारित्र पूरा उपशम कहां होगा? चारित्र मुनि का उपशम कहां होगा? पूरा 11वें में। तो औपशमिक चारित्र का प्रकट होगा 11वें में, क्षयिक चारित्र का प्रकट होगा 12वें में। तो यहाँ जो उपशम और क्षयिक भाव का है वो कौन की अपेक्षा है? श्रद्धा की अपेक्षा है, सम्यक की अपेक्षा है। औपशमिक सम्यक और क्षयिक सम्यक वो चौथे में होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए औपशमिक भाव है और क्षयिक भाव है। और क्षयोपशमिक तो है ही। क्षयोपशमिक तो ऐसा है कि क्षयोपशमिक सम्यक होता है कि नहीं? चौथे में होता है कि नहीं? चौथे में सम्यक क्षयिक क्षयोपशमिक है ना, तो सम्यक की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव घटित होगा।
इसलिए चौथे गुणस्थान में उपशमिक, क्षयक्षमिक, क्षयिक तीनों भाव है। पहले गुणस्थान में केवल कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का उदय, इसलिए उदय भाव है। अब 5वें, 6ठे, 7वें में क्या स्थिति? तो 5वें से 12वें तक के गुणस्थान किसकी अपेक्षा है? चारित्र की अपेक्षा। वहाँ किसकी वृद्धि हो रही है? चारित्र की हो रही है। कितनी वृद्धि हुई 5वें में? क्या संपूर्ण चारित्र मोनि का उपशम हो गया, क्षय हो गया? चारित्र मोनि का कुछ उदय विद्यमान है और कुछ अंश चला गया है, आंशिक विकास। इसलिए 5वें, 6ठे, 7वें इन सब गुणस्थानों में क्या है? क्षयोपशमिक भाव। आंशिक विकास को कहते हैं क्षयोपशमिक, पूर्ण अविकास को कहते हैं औदयिक, पूर्ण विकास को कहते हैं क्षयिक, और जो दबा हुआ है अभी पूर्ण विकास है लेकिन बाद में अविकास हो जाएगा, उसका नाम क्या है? औपशमिक। खान नदी देखी सबने? खान नदी देखी कि नहीं? इसका पानी कहाँ मिलता है आगे जाके? नाले, नाले। कोई नदी में जाके मिलता है? अच्छा, चंबल नदी किसी ने देखी? शिप्रा, अच्छा नर्मदा तो देखी, सबने देखी है। नर्मदा नदी का पानी कैसा था? अरे भाई, नर्मदा पानी का पानी कैसा था? शर्मा नहीं किया, सब देख के आए अच्छे से। कैसा था पानी? मटमेला था ना पानी। तो मटमेला पानी पीने लायक होता है क्या? मेल से युक्त है, तो वो कौन सा भाव है? वो उदय भाव है, वो पीने लायक नहीं है। उसमें पूरा मेल का उदय है, वो पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे ना वो। तो वो मटमेला माने पूरा मलिन है। अब उसमें क्या किया? वही पानी अपन पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पानी आपके नल में कौन सा आ रहा? नर्मदा का, अच्छे से पी रहे हैं। तो वो जो नर्मदा का आ रहा है वो कैसा आ रहा है? मटमेला आ रहा है, साफ आ रहा है। तो साफ कैसे किया जाता है उसको? फिटकरी डाल के साफ करते ना। तो फिटकरी से क्या होता है? दब गया, मेल नीचे दब गया, तो ये क्या हो गया? उसका मेल का उपशम हो गया। और जो नीचे मेल दबा है, तो पानी ऊपर साफ साफ अलग निकाल लिया, मेल नीचे ले लिया एक बर्तन में, साफ पानी दूसरे बर्तन में निकाल लिया, तो क्या हो गया? साफ पानी के अंदर मल का क्षय हो गया कि नहीं हो गया? अब है उसमें मल, तो क्षय भाव हो गया पानी का। और यदि थोड़ा बहुत भी मल अभी विद्यमान है, 99% निकल गया, 1% रह गया, तो कौन सा है वो? क्षयोपशमिक। अरे यदि मेल दबा है नीचे और ऊपर पूरा साफ निर्मल है, और ऊपर का भी अपन ग्रहण कर रहे हैं लेकिन नीचे दबा है, मेल पूरा दबा है, तो वो औपशमिक है, क्योंकि मेल दबा हुआ है। और मेल में यदि पानी में यदि मेल इतना सा कण भी ऊपर आ जाए, बाकी सब नीचे दबा है, लेकिन 1% क्या हो गया? ऊपर आ गया, तो वो क्या हुआ? क्षयोपशमिक। आंशिक विकास है ना, लगभग विकास ही उसका। और मेल को पूरे निकाल दिया अलग, पानी को अलग निकाल दिया, तो क्या हो गया? क्षय। और मेल वेल से कोई लेना देना ही नहीं है अपन, तो भाई पानी से अपने को पीना ही नहीं है, तो पढ़ना नहीं क्या? पानी से कोई मतलब ही नहीं। न मेल का है, न मेल है, न साफ है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, न उदयिक है, अलग ही अवस्था है। वो कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। तो 5वें गुणस्थान में क्या हुआ? चारित्र मोनि की तरफ से बात करना है, दर्शन मोनि की बात नहीं करना अपने को। 5वें गुणस्थान में चारित्र मोनि का क्या हुआ? पूरा क्षय हो गया, पूरा उदय है, पूरा उपशम है, तो कौन सा भाव बचा? क्षयोपशम। 5वें में, 6ठे में, 7वें में पूरा क्षय है, उपशम है, उदय है, क्षयोपशम, आंशिक विकास। जब तक चारित्र मोनि पूरा दबेगा नहीं, तब तक का भाव क्या कहलाएगा? वो क्षयोपशम। पहले गुणस्थान में कौन सा भाव है चारित्र मोनि का? पहले गुणस्थान में भी चारित्र मोनि का है ना, क्यों नहीं है? कौन सा भाव? औदयिक। औदयिक है। दूसरे गुणस्थान में क्या है? औदयिक है, चारित्र मोनि के अपेक्षा। चौथे, 5वें, 6ठे, चौथे में तो इसलिए पहले से चौथे अपन चारित्र की बात नहीं करते। पहले से चौथे में बात किसकी है? श्रद्धा की, सम्यक दर्शन की बात है। और 5वें से 7वें तक 5वें से 12वें तक किसकी बात है? चारित्र।
तो ये क्लियर कट है, इसमें कोई बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। 5वें से 7वें तक चारित्र का आंशिक गुण प्रकट हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है अभी, इसलिए वो क्या कहलाएगा? क्षयोपशमिक। और 11वें में चारित्र मौनी पूरा उपशम हो गया है, इसलिए वो उपशमिक है। 12वें में चारित्र मौनी का क्षय हो चुका है, तो क्षयिक है। 13वें 14वें में भी क्षय हो चुका है, जो क्षयिक भाव है। 8वें 9वें 10वें में कौन सा भाव? तो क्षयिक में ही हो गया 8वें में, 8वें में क्षय हो गया। आठवें में क्षय हो गया चारित्र मौनी का। बोलते ऐसे कैसे, कुछ भी बोल दो। क्या है बताओ? आठवें में चारित्र मौनी का उपशम हो गया, क्षय हो गया। न उपशम हुआ न क्षय हुआ, इसलिए उसका नाम वहाँ है कौन सा भाव? क्षयोपशमिक। वास्तव में तो क्षयोपशमिक भाव है 8वें 9वें 10वें। लेकिन अब क्या है, कोई आदमी किसी काम को चालू कर देता है तो अपन कहते हैं चलो इसने काम कर ही लिया, तो उसने उपशम श्रेणी मांगना चालू की, 11वें तक वो जाएगा ही जाएगा। तो अपन ने कहा 11वां का हो गया है, 11वें का ही हो गया है, तो 8वें में उसको 11वें का घटा के और उसको उपशम भाव वाला कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में तो उपशम भाव 11वें में ही होता है। 8, 9, 10 में जो उपशम या छपक भाव है वो उपचार है, व्यवहार है। निश्चय से 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक। जब पूर्णता होगी वही उपशम कहलाएगा, जब पूर्ण क्षय होगा वहाँ क्षयिक कहलाएगा। या क्षय तो वही नहीं है, वो पहले से क्षयिक, तो फिर 8वें में क्षयिक कह दोगे तो 9वें में क्या बचेगा? क्षय किसका करना? फिर श्रेणी रहेगी नहीं, वो तो 8 में हो गया 12वें का काम। तो फिर काय के 9 न काय के 10 और काय के 12, सब काम एक नीचे हो जाएगा तो गुणस्थान नहीं बनेंगे। इसलिए 8वें में 9वें में 10वें में अभी क्षय करता हुआ बढ़ रहा है, क्षयिक की दिशा में है, लेकिन क्षयिक हुआ नहीं है। इसलिए वास्तव में तो 8वें 9वें 10वें में भी कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक। लेकिन फिर भी ये लोक में भी पद्धति है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी का एडमिशन हुआ और अच्छा पढ़ने में होशियार है, तो अपन क्या कहते हैं उसको? इंजीनियर से यही कहते हैं ना, कह नहीं रहता अभी। किसी का कलेक्टरी एग्जाम में पास हो गया, फिर ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन फिर भी तब से अपन क्या कहते हैं उसको? कलेक्टर साहब। कलेक्टर बन गया क्या वो? अभी नहीं बना है, बन जाएगा। ऐसे अभी वो उपशम और क्षयिक भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन नियम से बन जाएगा। इसलिए अपन अभी से क्या कह रहे हैं उसको? जो जिस श्रेणी वाला है उसको उस भाव वाला कह रहे हैं। उपशम श्रेणी वाला है तो उपशमिक क्षयिक, छपक श्रेणी वाला है तो क्षयिक क्षयिक, लेकिन होगी पूर्णता उसकी 11वें और 12वें। अरे समझ में नहीं आ रही है? ये चारित्र मौनी का उपशम 11वें में, चारित्र मौनी का क्षय 12वें में, और चारित्र मौनी का आंशिक क्षय 5वें से लेके 10वें तक। 5 से 10वें तक, इसलिए कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक। ये 5 से 10 क्षयोपशमिक, 11वें में उपशमिक, 12वें में क्षयिक, 13वें और 14वें में भी क्षयिक। क्या हुआ? आप 3 लोगों को समझ में नहीं आ रहा लगता है। आ रहा है? चारित्र मौनी क्या होता है? कर्म कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? तीनों मिलकर डिसाइड कर लो कितने होते हैं। 8 होते हैं। मौनी कर्म 8 कर्म में एक मौनी कर्म है ना। मौनी कर्म के कितने भेद हैं? कितने भेद है मौनी कर्म के? काम है जिनराज, कितने भेद है मौनी कर्म? कौन कौन से? चारित्र दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। चारित्र मौनी के कितने भेद है? बताओ अजय जी, चारित्र मौनी कितने भेद है? परीक्षा होगी अब सीधे, अपन बहुत ऊपर आ चुके हैं, कम से कम ऊपर बढ़ाना है अब तो, नहीं भी आए हैं। चारित्र मौनी के कितने भेद है? या तो पहले का पढ़ के आओ भैया आप लोग, पीछे वाले बताओ। चलो अंकित,
नहीं मालूम चाय तुम्हारी कितने भेद है। दीपक नहीं मालूम। और क्या नाम है इनका, अजय जी को भी नहीं मालूम है। पीछे तीनों को, आप तीनों को नहीं मालूम है। क्या नाम है, विधि नहीं मालूम, नहीं मालूम। क्या नाम, बिट्टू। चाय के होने कितने भेद है इतना बताओ बस। अरे कितने कुल कितने भेद है, गिनती नहीं मालूम कितने भेद है। चलो चाय के होने के, ये भी नहीं मालूम। बताओ श्रेया कितने भेद है, नहीं मालूम। अच्छा तीन जनों को मालूम है, नितिन को भी नहीं मालूम। आप बताओ। चलो 25 भेद ऐसा इनका कहना है। तो देखते हैं इस आंसर में सही है। 2 भेद है, कौन कौन से, कषाय और अकषाय। ठीक है, कषाय के कितने भेद है, 16 है। कौन सी है 16? 4 चौक 16। चारों को चारों से गुणा कर दो। कौन कौन सी चारों, क्रोध मान माया लो, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, संजुलन, क्रोध मान माया लो। कितनी हो गई है, 16। तो 16 कषाय है। और 9 कषाय कितनी है, 9। कौन कौन सी 9 कषाय बताओ। नहीं, पीछे वालों को बोलने दो। कौन कौन सी कषाय, 9 कषाय, अंकित बताना। कितनी हो गई, एक बच्ची शोक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नहीं याद है कि नहीं याद है, याद करना इसको। और ये 25 हुई चाय त्रिमोनी की, कम तीनों तिगड़ी। कितनी हुई चाय त्रिमोनी की, 25। 25 का जब उपशम हो जाएगा तो कौन सा चैत्र होगा, औपशमिक। 25 का जब क्षय हो जाएगा तो कौन सा चैत्र होगा, क्षय। तो 25 खत्म, कब तक के लिए खत्म, कितनी देर के लिए खत्म, कितने काल के लिए खत्म हुई हो। चैत्र में क्षय हुआ है, कितने काल के लिए, अनंत काल के लिए। अब कभी होगी फिर कभी वो कषाय, कभी नहीं होगी। क्षय हो गया है। क्षय किसको कहते हैं, नष्ट हो गया, बीज जल गया, उसके बाद फिर उग सकता है। जो आज का दिन चला गया, आज क्या दिन है, शनिवार, शनिवार चला गया, फिर यही शनिवार आ सकता है कभी वापस, आ सकता है क्या, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट आएगा 2014, 2 अगस्त 2014, फिर कब आएगा, आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, गए मतलब ये नहीं आएगा, ये वाला काल, वो जो आएगा वो नहीं आएगा। तो जो क्षय हो गया कर्म का वो पुनः कभी वापस से आता नहीं। तो कहाँ क्षय होता है इसका, 12वें में पूरा क्षय, चैत्र मौनी की 25 का, 11वें में चैत्र मौनी का क्या है, उपशम। और 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्या है, क्षय और क्षय। मतलब कुछ उदय है, कुछ उदय नहीं। 5 में 2 का उदय है, 2 का उदय नहीं है। 6, 7 में 1 का उदय है, 3 का उदय नहीं है। 8, 9, 10 में 1 का भी कम होता हुआ उदय है। कौन सी कम का उदय है, संजुलन का कम उदय है। तो कम उदय होने से उसका क्षय उपशमिक भाव, उदय है लेकिन उदय नहीं होता तो उपशम या क्षय हो जाता। जब तक उदय है तब तक क्षय उपशमिक भाव। तो 5वें से 12वें तक चारित्र की वृद्धि हो रही है, इसलिए चारित्र की अपेक्षा 5वें से 10वें तक क्षय उपशमिक भाव है। 11वें में पूरा उपशम होने की अपेक्षा उपशमिक भाव है और 12वें में क्षय भाव। लेकिन देखो आप एक थोड़ी सावधानी रखना, जिनवाणी में कथन जो है वो 8, 9, 10 उन गुणस्थानों में वो जो सी श्रेणी चढ़ता है उस श्रेणी के नाम पे उन गुणस्थानों में भाव कहें। जैसे 8वें, 9वें, 10वें में यदि उपशम श्रेणी है तो कौन सा भाव कहा जाएगा, औपशमिक भाव।
क्योंकि वो चढ़ रहा है गाय के लिए औपशमिक चारित्र के लिए। ऐसे यदि वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो 8, 9, 10 में भी कौन सा भाव कहा जाएगा? क्षायिक भाव। अब आगे समझ में, अब पढ़ो, आया नहीं समझ में? आया नहीं है, झूठा बोलना हो तो बोल दो। श्रेणी माने सीढ़ी, सीढ़ी होती चढ़ते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी पे चढ़ो, चढ़ते तो ऊपर चढ़ते हैं। जैसे गुणों की वृद्धि का नाम सीढ़ी है, जो जो गुणों की वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं अपन श्रेणी चढ़ना। माने आत्मा के वीतरागता में वृद्धि का नाम श्रेणी चढ़ना है। समझ में ना? वीतरागता की वृद्धि होती है उसमें। किनको होती है श्रेणी की प्राप्ति? श्रेणी के गुणस्थान किन्हें होते हैं? मुनिराजों को। छठे सातवें गुणस्थान से सब ऊपर के गुणस्थान, छठे सातवें से गुणस्थान केवल मुनिराजों के हैं। तो मुनि अवस्था की ये सब श्रेणी की, अपने नहीं होती श्रेणी, इस काल में किसी की नहीं होती, लेकिन ये अनंत बनने की एक प्रक्रिया का नाम है श्रेणी। छपक श्रेणी चढ़ते हैं, कर्मों का क्षय करते जाते हैं। तो पढ़ लो भाव, सभी भाव का है, इसमें कुछ नहीं। जहाँ देखो कर्म का उदय से होने वाले भाव को औदयिक भाव कहते हैं, कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशम, कर्मों के क्षय से होने वाले भाव को क्षायिक, जहाँ कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है ऐसे भाव को पारिणाम, और जहाँ कर्म का बहुत कुछ उदय नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उदय है उसका नाम क्या है? क्षय। आया नहीं समझ में? अभी अपने कौन सा भाव? औदयिक भाव। यदि मिथ्यात्म है तो, सम्यक दृष्टि है तो बात अलग है, तो सम्यक की अपेक्षा कुछ और भाव हो जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि के एक ही भाव है, औदयिक, बस बादशाही भाव है। तो पारिणामिक इसलिए कि वहाँ दर्शन मोहिनी का उदय उपशम क्षय, क्षय उपशम कुछ नहीं है वहाँ, वो अलग ही तरह का भाव है। वहाँ श्रद्धा में न निर्मलता कह सकते हैं, न मलिनता कह सकते हैं, श्रद्धा की कोई अपेक्षा ही नहीं है वहाँ, तो चारित्र मोहिनी का उदय है, इस अपेक्षा से उसको पारिणामिक कहा। हाँ, वो एक अलग ही पोजीशन है। जैसे तो पारिणामिक भाव जो जीवत्व है वो तो सबको ही है, लेकिन यह श्रद्धा की अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा। मैंने श्रद्धा की कोई एक एक्स्ट्रा ही अलग ही पोजीशन है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसको पारिणामिक में डाल दिया। दूसरा पारिणामिक श्रद्धा का पारिणामिक है, जीवत्व वाला पारिणामिक तो 14 गुणस्थान में। अरे भाव समझ में कैसे समझना है? अभी अपन ने गुणस्थानों में समझे, पढ़ लो, बोले यहाँ पे यही लिखा है, देखो पढ़ता हूँ। पेज नंबर निकालो, 60 निकाल लिया, 60 पेज, पेज नंबर 60, 133 नंबर का पैराग्राफ, नीचे ही नीचे की लाइन। अब भाव का विचार करते हैं। कोई पढ़ लो, आप लोग एक जना, कोई कौन पढ़ेगा? पढ़ो, आप पढ़ लो, जोर से पढ़ना। भाव का विचार करते हैं, वह 2 प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि यह औदयिक भाव है। देखो मिथ्या दृष्टि कौन सा भाव है? औदयिक भाव। आगे सासाधन सम्यक दृष्टि यह पारिणामिक भाव है। आगे सासाधन सम्यक दृष्टि में दूसरा गुणस्थान कौन सा भाव है? पारिणामिक। सम्यक मिथ्या दृष्टि ये क्षायोपशमिक भाव। क्षय श्रद्धा की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा नहीं, श्रद्धा की अपेक्षा क्षयोपशमी भाव, क्योंकि हम मिथ्यात्व का उदय नहीं है। थोड़ा विकास हुआ ना, मिथ्यात्व का उदय होता तो उदय होता, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, श्रद्धा में थोड़ा विकास हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा आपने? क्षयोपशमी भाव। असंयत सम्यक दृष्टि औपशमिक, क्षायिक या क्षयोपशमिक भाव। यह तीनों भाव होते हैं, क्योंकि तीनों प्रकार के सम्यक पाए जाते हैं, इसलिए तीनों प्रकार के भाव। अब यहाँ चौथे तक सम्यक की बात हो गई, श्रद्धा की अपेक्षा। 5वें से किसकी बात करेंगे? चारित्र की अपेक्षा, चारित्र मोहिनी के यहाँ। सम्यक की अपेक्षा क्षायिक सम्यक होता है कि नहीं चौथे में? क्षायिक हुआ ना, भाव ही तो क्षायिक सम्यक हुआ ना।
सम्यक तो एक भाव है कि नहीं? क्या? तो वो चारित्र की अपेक्षा, भाई ऑफिसर की अपेक्षा ऊपर का आदमी भी हल्का है, तो क्लर्क की अपेक्षा बात कर रहे हैं, पहले से चौथे में क्लर्क की बात ही क्लर्क की है ना, क्लर्क की अपेक्षा से चौथा वाला छाई के, चारित्र की अपेक्षा बात ही क्या कर रहे हैं? चारित्र की अपेक्षा तो औदैहिक भाव ही लिखा है, तो इसमें एक लाइन आगे है। हाँ देखो आगे लिखा असंयतपना, किंतु इसमें असंयतपना औदैहिक भाव की अपेक्षा। हाँ मतलब चौथे गुणस्थान का नाम जो असंयत नाम है, अविरत सम्यक दृष्टि है ना, अविरतपना माने वो चारित्र मौनी की अपेक्षा देखो तो यहाँ औदैहिक भाव है। संयता, संयत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत ये शायुक्षमिक भाव है। मतलब 5वां घटा और 7वां है। 5, 6, 7 में शायुक्षमिक भाव बताना, 5वें के नाम है देश संयत, संहिता संयत, संहिता संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, ये 5, 6, 7 गुणस्थान के नाम, इनमें कौन सा भाव है? शायुक्षमिक। चारों उपशमक मतलब कौन कौन? 4 उपशमक कौन होते हैं? बोलो जोर से। कौन? 8, 9, 10, 11। इनके कौन सा भाव है? औपशमिक भाव है। चारों उपशामकों के औपशमिक भाव है। और आगे चारों छपक कौन कौन है ये? 8, 9, 10, 12। तो चारों छपक सहयोग केवली मतलब कौन सा गुणस्थान हुआ है? 13वां। और अयोग केवली 14वां। इनके कौन सा भाव है? क्षायिक भाव। अब समझ में आया कि नहीं भाव? ये क्यों समझना जरूरी है अपने कोई भाव? क्यों समझना जरूरी? इसको छोड़ दे तो जबरदस्ती पंडित जी डिटेल में ले जाते, कोई मतलब नहीं। ये भाव पढ़ना क्यों समझना जरूरी है? सूत्र में आया ना, ये सूत्र में है कि नहीं भाव का वर्णन? सब संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, बहुत। तो ये भाव के अंदर भाव के वर्णन नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ये तो मैंने आपको गुणस्थान में लगाया। अब इन्होंने क्या करा? गति मार्गणाओं में लगाया। जैसे नरक गति, नरक गति में कौन कौन से भाव मिलेंगे? तो अपन ये देखेंगे कि नरक में गुणस्थान कौन कौन से मिलेंगे? 4 गुणस्थान मिलेंगे। उन चारों गुणस्थानों में जो होते हैं भाव बड़े घट जाएंगे, तो हर एक में निकाल सकते हैं। एक इंद्रिय के कौन से भाव मिलेगा? औदैहिक भाव। 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के, नपुंसक के। नपुंसक के कौन कौन से भाव? नपुंसक के सब भाव घट जाते हैं। चौथे तक नपुंसक भाव की अपेक्षा 14वें तक, द्रव्य की अपेक्षा 14वें तक, भाव की अपेक्षा तो नपुंसक वेद कहाँ तक है? 9वें तक। तो 9वें गुणस्थान तक कौन से भाव सब घटे? गलत लिखा है। भाव की अपेक्षा वेद कषाय 9वें गुणस्थान तक ही है। वेद कषाय का उदय कहाँ तक है? तो ये सब निकाल के लाना कल का परीक्षा का, ये परीक्षा कल ही अपनी कल के लिए होमवर्क है। लिखो तो आप सब लोग जाएंगे, सब लोग आलसी होते जाएंगे। सब लिखो मार्गणाओं के नाम लिखो सब। गति कितनी होती है? 4। इंद्री 5। काय कितनी होती है? 6। योग कितने होते हैं? दीपक योग कितने होते हैं? 3। और 3 की ओर भेद करो तो 15 योग भी निकाल के लाना, कल पूछूंगा मैं से। योग 15। वेद 3 कौन कौन से? वेद 3 कौन कौन से? हाँ ये सब याद है, ये तो याद नहीं। कषाय 4 कषाय 4 लिखना। ज्ञान
5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान। 5 सम्यक ज्ञान कौन कौन से? मति श्रुत अवधि मन पड़े केवल ज्ञान, और 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति कुश्रुत को अवधि। कितने हो गए ज्ञान? 8। संयम, ये देख के आना संयम कितना है, इसमें सब लिखा, थोड़ा किताब पढ़ना आप जाके। संयम, दर्शन, दर्शन कितने प्रकार का होता है देख के आना। चलो भाई, किसको मालूम है दर्शन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से 2 हैं? कौन कौन से? दूरदर्शन, सम्यक दर्शन। अच्छा, मिल गई। कौन से दर्शन? कौन कौन से 4? हाँ, 4 दर्शन होते हैं, लिख लो बोले दर्शन 4 है। लेश्या, भव्यत्व कितने भेद? भव्य के 2 भेद, भव्य और अभव्य। मिथ्यात्व सम्यक के कितने भेद है? 3। तो सम्यक मार्गणा के 6, 3 सम्यक के भेद है, एक मिथ्यात्व है, एक सासाधन है, एक मिश्र है। जैसे सम्यक मार्गणा के 6 भेद है। देखना आप लोग, संगी के 6 सम्यक के 6 मार्गणा, सम्यक मार्गणा के 6 भेद है। सम्यक के 3 है, लेकिन सम्यक मार्गणा में 6 चीजें आती है। 3 सम्यक तो आते हैं, एक मिथ्यात्व भी आता है, सासाधन भी आता है, और सम्यक मिथ्यात्व भी आता है। 6 भेद। संगी के कितने भेद? 2, संगी और असंगी। संगी मार्गणा में 2 है, एक तो संगी और एक असंगी। आहारक मार्गणा में कितने? 2, आहारक और अनाहारक। कितनी हो गई है कुल मिला के? कितनी हो गई है? कॉपी में से देख के बता दो कितनी मार्गणा हुई है। बताओ, यदि लिखा तुमने, बताओ कौन कौन सी मार्गणा हुई है? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, मिथ्यात्व, उसका नाम मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, संगी, आरक। ये हो गए 14 नाम, लिख लो बराबर। 14 मार्गणाओं में भाव निकाल के बताना। कल के लिए होमवर्क है। हर व्यक्ति को इन 14 मार्गणाओं में भाव निकाल के लाना है। जैसे नरक गति में कौन कौन से भाव होंगे, तिरंज गति में कौन से भाव होंगे, और ज़्यादा डिटेल में जाना तो नरक गति के गुणस्थानों में कौन कौन से भाव होंगे। नरक गति में गुणस्थान निकालो भाव। कल का होमवर्क है। क्या होमवर्क है समझ में आया? हर एक मार्गणा में और उसके भेदों में भाव घटित करके बताना है। जैसे एक उदाहरण के लिए तिर्यंच गति में कौन कौन से भाव बताओ। क्यों, क्या नाम है अंकित? तिर्यंच गति में कौन कौन से भाव बनेंगे? तिर्यंचों में गुणस्थान कितने होते हैं? अरे आप लोग मत बोलो, देखो नहीं, उनसे पूछ रहे ना कितने गुणस्थान। नरक में, देव में, मनुष्यों में 14। ये सही गुणस्थान सही बताए ना। चलो अब नरक के अंदर 4 गुणस्थान है, तो 4 गुणस्थानों के भाव निकाल लो। ऐसे लगा ना अपने को। हाँ, सब निकल जाएंगे बराबर। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना, कल निकाल के लाना। अभी कल भाव निकाल के लाना, और कल ही अपन अल्प बहुत करके इस सूत्र का समापन कर देंगे। ये सूत्र अच्छा लंबा होगा। अल्प बहुत में क्या पढ़ेंगे कल बताएंगे। अल्प बहुत में क्या चलेगा।